नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूपी के रण में अमित शाह जुटे प्रचार में। अनूप शहर में प्रभावी मतदाताओं से किया संवाद। प्रत्याशी के लिए मांगा समर्थन। अखिलेश पर भी साधा निशाना। सीएम योगी ने 5 साल की उपलब्धियों के नाम पर मांगे वोट। कहा, हमने सभी संकल्पों को किया पूरा। नए चुनावी सांग को भी किया लॉन्च। शुक्रवार को करेंगे नामांकन। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया नामांकन। कौशांबी की सिराथू सीट से भरा पर्चा। शीतला माता के दर्शन कर मांगा आशीर्वाद। विधानसभा चुनावों से पूर्व बीजेपी को करारा झटका। पूर्व मंत्री और बाराबंकी से 3 बार विधायक रहे संग्राम सिंह वर्मा सपा में शामिल। बीजेपी को कहा अलविदा। पिछड़ों की उपेक्षा का लगाया आरोप। प्रयागराज में सिर फिरे युवक ने की आत्महत्या की कोशिश। कैबिनेट मंत्री के सामने सुसाइड करने की दी धमकी। नामांकन करने के दौरान हुआ मामला। विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिमी यूपी में धुआंधार प्रचार का सिलसिला लगातार जारी है। सभी पार्टियां यहां वोटर्स को लुभाने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा रही हैं, जिसके लिए उनके स्टार प्रचारकों ने कमान संभाली हुई है। और इसी क्रम में अमित शाह बुलंदशहर की अनूप शहर पहुंचे और सभा कर प्रभावी मतदाताओं से संवाद किया। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगा और चुनाव में जीत की अपील की। मंच पर उपस्थित हमारे आने का निमंत्रण है। रुक जाती थी या नहीं रुक जाती थी, और ऐसा ओला बारिश गिरे तो 15-15 दिन तक बिजली का सवाल ही नहीं। अब भाजपा की सरकार है। मुझे बताओ भाई, शहर में 24 घंटा और गांव में 20 से 22 घंटा बिजली आती है या नहीं? जोर से बोलो, आती है या नहीं? किसानों को बिजली मिलती है या नहीं? हर घर में मोदी जी ने शौचालय बनाया है या नहीं बनाया? हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है या नहीं किया? हर गरीब को मुफ्त में 2 साल से मोदी जी राशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे? हर गरीब को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का कार्ड दिया है या नहीं दिया? मित्रों, अखिलेश बाबू को पूछिए कि एक पूछ आप क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि उनके यहाँ तो ठेके पट्टे एक ही जाति को मिलते थे और भ्रष्टाचार से बाज नहीं आते थे। अभी एक चित्र वाले के यहाँ रेड पड़ी, कितना रुपया निकला मालूम है? ये मंच पूरा भर जाए ना, इतना रुपया 250 करोड़ रुपया निकला भाइयों, 250 करोड़। रेड डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए? अब अखिलेश के पेट में मचलन होती है कि मोदी जी क्यों रेड डालते हैं? भाई अखिलेश बताओ, ये इंद्र वाला आपका मौसी का बेटा लगता है क्या? आपको क्या तकलीफ है? मैं बताता हूँ, पैसा समाजवादी पार्टी के गुंडों का पैसा था।
यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपनी अपनी तरह से वोटर्स को लुभाने की जुगत में लगे हैं और इसी क्रम में सीएम योगी ने लखनऊ में प्रेस वार्ता की और सरकार की 5 साल की उपलब्धियों को मीडिया के समक्ष रखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने प्रदेश में अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में सभी संकल्पों को पूरा किया है और प्रदेश की छवि को सुधारने का काम किया है। इस दौरान एक नए चुनावी सॉन्ग को लॉन्च किया गया। सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 15-16 में उत्तर प्रदेश देश के अंदर 14वें स्थान पर था। यानी देश और दुनिया का कोई भी निवेशक अगर उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने का इच्छुक रहता तो उत्तर प्रदेश कहीं नहीं आता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश कोई भी निवेशक होता वो पहले टॉप के जो 3 राज्य होते हैं उनको चुनता है। उत्तर प्रदेश का स्थान 14वें स्थान पर था। आज मुझे बताते हुए कि हम लोगों ने जो रिफॉर्म किए, व्यापक रूप से तकनीक का उपयोग करके निवेश मित्र जैसे पोर्टल की स्थापना करके तमाम सेवाओं को ऑनलाइन की, सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई, आज परिणाम है उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर है। यानी देश और दुनिया का कोई भी निवेशक होगा, अगर उसे देश के अंदर कहीं निवेश करना होगा तो जो 3 महत्वपूर्ण गंतव्य उसके सामने होंगे उनमें से उत्तर प्रदेश एक होगा और वह आसानी से निवेश वहां पर करेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान हम लोगों ने व्यापक पैमाने पर रोजगार सृजन और नौकरियों को देने की कार्रवाई भी आगे बढ़ाई, जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना कालखंड में भी दुनिया के अंदर हर एक जगह अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरी असर पड़े, रोजगार पर विपरीत असर पड़ा। उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने स्किल मैपिंग की, हर एक प्रवासी कामगारों से सबमिट की। हम अपना सीडी रेशो बढ़ाने में सफल रहे। जिस राज्य में बैंकों में जमा धन जमा प्रदेश की पूंजी के अनुपात में 41% लोग ही लोन ले पाते थे, उस राज्य में यह बढ़कर के लगभग 57 से 60% तक पहुंचा है। सीडी रेशो को हमने बढ़ाया। एमएसएमई सेक्टर में व्यापक पैमाने पर लोन उपलब्ध करवाया, ट्रेनिंग के कार्यक्रम चलाए, तकनीक को बढ़ाया और जब देश की प्रतिष्ठित संस्था ने इस सीएमआई ने जब उत्तर प्रदेश की अनएम्प्लॉयमेंट रेट की तुलना की तो 16-17 में जो लगभग 18% था, आज वह 3% पर आया है। यह किसी भी राज्य के लिए और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए एक उपलब्धि कही जा सकती है। लखनऊ के सरोजनी नगर से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने लखनऊ में सीएम योगी से उनके आवास पर मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह से मुलाकात की थी। आपको बता दें कि लखनऊ की हॉट सीटों में शुमार सरोजनी नगर सीट से स्वाति सिंह मौजूदा विधायक हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें इस बार टिकट न देकर राजेश्वर सिंह को मैदान में उतारा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को अमरोहा पहुंचे। यहां नौगांवा सादात विधानसभा क्षेत्र के जबदा गांव में उन्होंने भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र नागपाल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि देवेंद्र नागपाल को विधायक बनाने की अपील करने वो आए हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का आरोप है। बीजेपी का कोई भी मंत्री दागी नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे यहां सिस्टम और व्यवस्था में बदलाव किया गया और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया। आदरणीय राजनाथ सिंह जी आज जनसभा में आए थे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सभी ने देखा कि आज पूरे दिन कल रात से लेकर बारिश हो रही है और इस बारिश के माहौल के अंदर किस प्रकार से
जनता जो है यहाँ पहुंची है, तमाम आंधी तूफान बरसात और ओले पड़ने के बाद भी आप देख रहे हैं कितनी भारी संख्या में जनता यहाँ पहुंची है। ये प्रमाण है इस बात का, ये सबूत है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी में लोग पूर्ण रूप से विश्वास रखते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम और सिराथू विधानसभा की हॉट सीट से बीजेपी प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य ने नामांकन दाखिल किया, जहां कलेक्ट्रेट स्थित एडीएम कोर्ट में बने नामांकन कक्ष में अपना पर्चा भरा। सिराथू के रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष उन्होंने पत्र दाखिल किया। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान उपस्थित रहे। नामांकन पत्र भरने के अवसर पर, सुअवसर पर मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला और मेरे साथ हमारे अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल जी, हमारे वरिष्ठ साथी और भारत सरकार में मंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके साथ आज इस नामांकन पत्र के भरने की प्रक्रिया में आने का सुअवसर मिला। मेरी शुभकामनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता की शुभकामनाएं लेकर के मैं आया हूं। यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी बुलंदशहर पहुंचे, जहां दोनों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जयंत चौधरी ने कहा कि गठबंधन का कारवां देखकर भाजपा बौखला रही है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर योगी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो हमने किसी नेता से नहीं सुनी है। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री की भाषा बदली है। वो जो गर्मी कह रहे हैं, गठबंधन की सरकार बनी तो भर्ती खोली जाएगी। यूपी विधानसभा चुनाव के दंगल में सभी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और इसी क्रम में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी बुलंदशहर पहुंची। उन्होंने यहां के सिकंदराबाद विधानसभा में डोर टू डोर प्रचार प्रसार किया और मतदाताओं से समर्थन की अपील की। इस दौरान प्रियंका ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और महिलाओं की सुरक्षा में भी नाकाम साबित हुई है। विधानसभा चुनावों की तैयारियों में कांग्रेस पूरी दमखम से जुटी हुई है। कांग्रेस ने 27 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। नई लिस्ट में कांग्रेस ने 11 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है, तो वहीं कई सीटों पर प्रत्याशियों के टिकट भी काट लिए गए हैं। जहां कांग्रेस ने सिराथू विधानसभा सीट से सीमा देवी को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से बीजेपी ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई अदिति सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने डॉक्टर मनीष सिंह चौहान को चुनावी मैदान में उतारा है। यूपी में चुनाव नजदीक आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो चुका है। गुरुवार को कांग्रेस नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी आगरा पहुंचे। यहां पर उन्होंने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। प्रमोद तिवारी आगरा की दक्षिण विधानसभा के कार्यालय में मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान वे भारतीय जनता पार्टी पर जमकर गरजे। ये पहले तो हम लोग एक चीज कह लेते थे, ये नहीं, ये अब सैलरी के खिलाफ है। आप उम्मीद नहीं लगाए थे कि सैलरी को लेवल ऊपर आएगा क्या? मिडिल जिसको कहते हैं लघु उद्योग, मध्यम उद्योग में कुछ उम्मीद नहीं की थी क्या? जो कोरोना पीड़ित थे उनके रिहेबिलिटेशन का पूरा नहीं दिया गया था क्या? किसान जो 700 मरे थे उनके मुआवजे की बात नहीं की थी क्या? ये किसी चीज का जिक्र आपने इसमें देखा? अब 5 साल की बात भी नहीं हो रही। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको, अब वर्तमान की बात नहीं हो रही। मोदी जी 5 साल वाला खूब फेंक चुके और कल फिर लोग गला पकड़ लेते, तब कि उन्होंने 25 साल का फेंका। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा को एक बार फिर से बड़ा झटका दिया।
बाराबंकी सदर सीट से 3 बार विधायक और राज्य सरकार में मंत्री रहे संग्राम सिंह वर्मा अपने भाई समेत पूरे कुनबे के साथ बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हो गए हैं। संग्राम सिंह वर्मा ने बीजेपी पर पिछड़े ओबीसी पर जुल्म और ज्यादती का आरोप भी लगाया है। प्रयागराज शहर के पश्चिमी से नामांकन करने कलेक्ट्रेट जाते समय एक युवक की ओर से सुसाइड करने का मामला सामने आया है। दरअसल कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का काफिला नामांकन भरने जा रहा था। इस दौरान सामने से आकर एक कार्यकर्ता ने सल्फॉस खाकर आत्महत्या करने की धमकी दी। इस दौरान मौजूदा पार्टी कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया। एसएसपी प्रयागराज के अनुसार सिरफिरा युवक हिमांशु दुबे जौनपुर का निवासी है और खुद को आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बता रहा था। उसने आरोप लगाया है कि सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहने के बावजूद उसका एक काम नहीं किया। सिद्धार्थनाथ सिंह जी पे हमले की बात कही गई, जो कि पूरी तरह गलत और भ्रम फैलाने वाली खबर है। मौके पे आकर मेरे द्वारा जांच की गई तो पाया गया कि एक 26 वर्षीय सिरफिरा युवक हिमांशु दुबे, जो ज़िला जौनपुर का रहने वाला है, वो अपने आप को उन्हीं का कार्यकर्ता बता रहा है और यह सल्फास की गोलियां लेकर वहां पहुंच गया था और बोल रहा था कि आपने मेरा काम नहीं किया है, इसलिए मैं आत्महत्या कर लूँगा। इस तरह की चीज़ें वहां फैला रहा था। तत्काल ही उसे पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। बाराबंकी में 27 फरवरी को होने वाले 5वें चरण के चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है और अपने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। इसी क्रम में सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई अपर्णा यादव ने सदर सीट से बीजेपी प्रत्याशी अरविंद मौर्य के समर्थन में 2 जनसभाओं को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी अरविंद मौर्य के समर्थन में जनता से वोट भी मांगे। अपर्णा यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने देश के संस्कारों को पुनर्जीवित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना सबका साथ सबका विकास के लिए है। एक बार फिर काशी विश्वविद्यालय चर्चाओं के घेरे में है। मामला अब छात्रों के पोस्टरबाजी को लेकर जुड़ा हुआ है। यूजीसी से छात्रवृत्ति न मिलने से नाराज होकर वो इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय परिसर में कई जगहों पर सावरकर विद्यार्थी मंच ने ये पोस्टर्स लगाए, जिसमें एक तरफ विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय की तस्वीर है तो दूसरी ओर सावरकर का फोटो है। पोस्टर के अंतिम भाग में एक नारा लिखा हुआ है जो मौजूदा भाजपा सरकार के विरोध में है। मामला है कभी हम लोगों ने नहीं देखा, चाय की दुकान है, बाकी जगह कैंपसों में एक सावरकर विद्यार्थी मंच द्वारा एक पोस्टर लगाया गया जिसमें 100 छात्रों के विषय में बात की गई। तो मैं 100 छात्र हूँ विश्वविद्यालय का, तो उस दृष्टि से अगर मेरे से पूछेंगे तो मांग तो बिल्कुल जायज़ ही है, क्योंकि बहुत सालों से 8,000 100 छात्रों को फेलोशिप मिलता है, वहीं JRF वालों को 30-35 हज़ार मिलता है। और उसमें कहा गया कि जो भी उसमें मांग थी, जैसे उसमें कहा गया कि शोधवृत्ति बढ़ाई जाए, जो हम लोग को 4 महीने से स्कॉलरशिप अप्रूव हुई, तो मांग सही है। हाँ, बस उसमें कुछ नारे थे जो थोड़ा हमको समय के अनुकूल नहीं लगे। बहुत ही बहुप्रेक्षित मुद्दा है। ये लंबे समय से चला आ रहा है ये संघर्ष। नॉन नेट फेलोशिप 25,000 करने का, यूजीसी PDF जारी करने का जो राधाकृष्ण फेलोशिप था वो बंद कर दिया गया है वर्तमान सरकार में। और पिछले 4-5 महीने से फेलोशिप अभी तक आ नहीं रहा है। नॉन नेट फेलोशिप 8,000 मिलता था, वो भी नहीं आ रहा है। पहले तो प्रति महीना मिलता नहीं है। और बहुत से यहाँ ऐसे परिवेश के लोग हैं जो एक सामान्य से निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से लोग हैं। यूपी विधानसभा इन दिनों पूरे देश की राजनीति के केंद्र में है। इस बीच समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी के बीच दरार होने की सुगबुगाहट आ रही है। इसका कारण अपना दल की सीटों को लेकर सपा से सहमति न बन पाना है। इनमें प्रमुख सीटें प्रयागराज और वाराणसी की हैं। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ सिराथू सीट से अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल को सपा गठबंधन की प्रत्याशी बनाया गया है, जिस पर सियासत गरमाई हुई है। अपना दल कमेरावादी ने वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मांग उठाई
कि सिराथू से डिप्टी सीएम के खिलाफ पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए। तो वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पल्लवी पटेल कहीं नजर नहीं आई। हमारी तो जो भी 7 सीटें डिक्लेयर हुई थी उन सभी में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, कोई सिर्फ सिराथू बस की बात नहीं है। वही मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी में ओवरफ्लो है इस समय जन समर्थक, तो उस कारण से बहुत सारे लोग जो हैं उनको एडजस्ट करने में कुछ असहजता हो रही है, इसलिए हमने अपने आप को पीछे किया। यूपी विधानसभा चुनाव में नेताओं के वायरल वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं और ऐसा ही एक वीडियो कानपुर देहात की भोगनीपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व सांसद राकेश सचान का है, जो इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें वो किसानों को भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ाते नजर आए। वे उन्हें फर्जी किसान बीमा लेने का पैंतरा सिखा रहे हैं और सरकारी धन हड़पने का फंडा बता रहे हैं। आपको बता दें कि 27 जनवरी को कांग्रेस का हाथ छोड़कर राकेश ने बीजेपी का दामन थामा था। वहीं वे अब इस वायरल वीडियो पर कुछ भी बोलने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।